हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स। आई थिंक एवरीबडी नोज कि ओर्स और एलॉय क्या होते हैं। ओर्स वो होते हैं जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं और फिर जिनका प्योरिफिकेशन करके हम मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करते हैं। और एलॉय वो होते हैं जहाँ पर हम स्टैटिक प्रपोर्शन में मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन करके कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ड्यूरालुमिन एक्सेट्रा। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, जिस चार्ट को आप कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है और प्योरिफिकेशन को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे ओर्स मिला है तो सबसे फर्स्ट हम उसको करते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मतलब उसको तोड़ा जाता है और पीसा जाता है। तो फर्स्ट स्टेज आती है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एंड द सेकंड स्टेज आती है कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम पर्टिकुलर मेथड से करके मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर दें। तो यहाँ पर फोर जो मेथड्स होते हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। जब इसे वाटर से या किसी केमिकल से रिएक्ट करवाया जाता है तो जो मैटर्स नीचे, जितने भी मटेरियल्स नीचे जाके बैठ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। एंड द सेकंड वन इज फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या है? जो भी जब हम केमिकली रिएक्ट या वाटर से रिएक्ट जो भी करते हैं तो उस वक्त जो झाग या बबल के फॉर्म में ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं उन्हें फ्रोथ फ्लोटेशन कहते हैं। तो फिर हम उन्हें भी सेपरेट कर लेते हैं। थर्ड वन क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से जितने उसमें मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। एंड द फोर्थ वन मेथड इज केमिकल मेथड और लीचिंग। अब इस केमिकल मेथड में क्या है, इसे हम केमिकली उन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है। तो जो जो कैरेक्टर्स में शो होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से इसमें मेटल्स अवेलेबल है और कौन कौन से नॉन मेटल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन कैसे किया जाता है? बाय हीटिंग। यहाँ पे देखिए मैंने H लिखा हुआ है। H मतलब बाय हीटिंग। जितने उसमें लेस रिएक्टिव होते हैं वो उसी में एग्जिस्ट करते रहते हैं और जो उसमें मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। बाय हीटिंग उस जितने भी एलिमेंट्स उसमें मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम रिडक्शन करते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग करने की भी 3 प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटीज और गैंग्यूज को सेपरेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो ये चार्ट में हम रिफाइनिंग के आगे दिखा सकते हैं, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन एंड ऑक्सीडेशन। एंड द लास्ट मेथड फिर हमें प्योर मेटल मिलता है। इस प्योर मेटल में स्टैटिक प्रपोर्शन में मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन करके एलॉय बनाते हैं। तो इस चार्ट को ऐसे ही लर्न कर लें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लर्न कर लें। बाय बाय।